फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिरर इक्वेशन के बारे में या फिर मिरर फॉर्मूला के बारे में। क्या होती है मिरर इक्वेशन, कैसे ये बनती है, क्या हम लोग इससे पता करने की कोशिश करते हैं और ये जो रिलेशन बैठता है ये किन किन टर्म्स के बीच में बैठता है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक मिरर पड़ा हुआ है, एक कॉनकेव मिरर ही है जिसके अंदर इसका पोल P है, सेंटर C है, ये F है हमारा, और ये F से पोल तक की जो दूरी है वो फोकस लेंथ है, हमें पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक LT ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इसकी इमेज इस मिरर के ऊपर बन जाए, और हमें पता है कि दो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे उसके लिए। पहला जो रूल होगा वो इस ऑब्जेक्ट में से एक लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और टकरा के फोकस पॉइंट से निकल जाएगी, जो कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरे रूल के हिसाब से इसी ऑब्जेक्ट में से एक और लाइट रे निकलेगी जो कि सेंटर से गुजरेगी, यानी कि C से गुजरेगी और इसी डायरेक्शन के अंदर वापस आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। और जहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी, कुछ इस तरीके से L', T'। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को नाम अच्छी तरीके से याद रखने। ठीक है, ये बात हमें पता है कि F से P तक की ये जो दूरी है इसको फोकल लेंथ का है स्मॉल f। ठीक है, और ये जो इमेज से पोल तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने V का है, जिसको हम लोग इमेज की डिस्टेंस कहते हैं, राइट। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ से ये जो पोल तक की जो डिस्टेंस है इसे U का है। ठीक है, और साइन कॉन्वेक्शन के हिसाब से ये सब के सब लेफ्ट साइड में, इसलिए सब के सब माइनस के अंदर होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं कि U जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, और जो V है वो डिस्टेंस फ्रॉम इमेज है, और ये जो स्मॉल f है ये डिस्टेंस फ्रॉम फोकस पॉइंट है। ठीक है, और इन्हीं तीनों के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है जिसे हम लोग कहेंगे मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए मैंने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सीधा ही में इसी के साइज का एक नॉर्मल खींचा है मिरर के ऊपर। हालांकि ये आपको इसलिए खींचना है ताकि आप ज्योमेट्रिकली समझ सके कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस नॉर्मल को हम लोगों ने नाम दिया है AB। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस LT और इस AB की साइज जो है वो बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी मैंने नाम दिए हैं LT, L', T', A, B, स्मॉल f, स्मॉल v, स्मॉल u, इन सब में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब फिक्स कर लीजिए कि एक बार आपने किस पॉइंट को क्या नाम दिया है। अब यहाँ पे दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो u और v है, यानी कि ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी और इमेज से पोल की दूरी, ये जो दो चीज़ें हैं ये वेरिएबल्स हैं, यानी कि चेंजेबल है। यानी कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ से कहीं दूर रख देंगे तो u चेंज हो जाएगा और v भी चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से। यहाँ पे जो कांस्टेंट है तीनों में से वो है f, यानी कि फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि ये फिक्स रहेगी, हमें पता है कि ये कांस्टेंट है और ये जो है C और पोल के बीच में रहती है। इसका एक हमारा एक रिलेशन होता है R=2 है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं ध्यान से। देखिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल अगर आप लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, पहला ट्रायंगल है L', T', F, यानी कि ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ABF। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों एंगल इन दोनों के बराबर हो जाएंगे, राइट। यानी ये पैरेलल चलती हुई लाइन से बन रहे हैं ना दोनों, तो यानी कि ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। और हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये दोनों एंगल जो हैं एक दूसरे के बराबर बनेंगे। और हमें पता है कि जब दो एंगल बराबर होते हैं किन्हीं दो ट्रायंगल्स के, तो उनकी जो साइड का जो रेशियो होता है वो भी बराबर होता है। तो अब इनकी कौन सी साइड्स हम लोग उठाएंगे? हम इनकी वो वाली साइड्स उठाएंगे। कौन सी? ये जो AB है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने AB जो नॉर्मल डाला है, AB/में L', T' इज इक्वल्स टू में FB/में FT'। मतलब यहाँ पर पहले हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर वाली AB/में LT' उठाई, उसके बाद ये वाली FB/में FT' उठाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मेरा AB है, ये जो मैंने खींचा हुआ है नॉर्मल, ये LT के बराबर है। तो हम लोग इसको LT से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बात हमें समझ में आती है। दूसरी चीज़, ये जो मेरा FB है ये स्मॉल f के बराबर है, यानी कि फोकस लेंथ के बराबर है। तो मुझे पता है कि ये चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो मेरा FT' है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ये चेंजेबल है। अब ये कैसे चेंजेबल है, थोड़ा सा सोचिए। बहुत सिंपल है, हम लोग FT' को लिख सकते हैं BT' - FB, क्योंकि BT' हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो V है और FB की वैल्यू जो है स्मॉल f है। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि अगर हम दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस AB की जगह आ जाएगा LT/में L', T' इज टू में FB, ऐसे कैसा रहेगा, और नीचे वाला FT' जो है वो BT' - FB में कन्वर्ट हो गया।
तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल्स लिए, हमने प्रूव किया ये सिमिलर है, इसके दो एंगल्स बराबर हैं, इसलिए इसकी जो साइड्स होंगी उनका रेशियो भी बराबर होगा। हमने इनकी साइड्स का रेशियो बराबर किया, इस ए बी की जगह एल टी लिखा और इस एफ टी डैश की जगह बी टी डैश माइनस एफ बी लिखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 बना ली दो ट्राइंगल्स की मदद से। ठीक है साहब, अब यहाँ पे दो और ट्राइंगल आपको नज़र आ रहे होंगे, पहला है ये एल टी सी और दूसरा है सी एल डैश टी डैश, मतलब पहले इस साइड के थे, अब इस साइड के दो ट्राइंगल उठा लीजिए। अब हमें पता है ये भी सिमिलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है और इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो तो बराबर है ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी भी साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो इनकी साइड्स हम लोग कौन सी उठाएंगे? वही वाली उठाएंगे, एल टी अपॉन में एल डैश टी डैश इज इक्वल्स टू में टी सी अपॉन में टी डैश सी। अब यहाँ पर एल टी जो है ऐसा कैसे ही रहेगा, हमें चेंज लाने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज है इन दोनों के अंदर आएगा, एक तो टी सी में आएगा और एक ये टी डैश सी में आएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर हम लोग टी सी को क्या लिख सकते हैं, टी सी को हम लोग लिख सकते हैं टी पी माइनस सी पी। क्यों? क्योंकि इस पूरे टी पी, इस पूरे यू में से ये सी पी आर जाएगा, तभी हमारा टी सी बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से टी सी को हम लोग लिख सकते हैं टी पी माइनस सी पी। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरा टी डैश सी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं पी माइनस टी डैश पी। राइट, यहाँ पे सी पी जो है वो आर है, टी डैश पी जो है वो हमारा स्मॉल एफ है, यानी कि फोकल लेंथ है। ठीक है, अब इस आर में से ये फोकल लेंथ घटेगा तब जा करके हमारा टी डैश सी बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ये रिलेशन जो है इसके अंदर लिख सकते हैं कि टी पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी माइनस टी डैश पी। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगी हमारी ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहले इक्वेशन नंबर 1 बनी थी और अभी इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। पहले क्या किया था, ये दो ट्राइंगल्स लेकर के ये हमारी इक्वेशन तैयार करी थी। फिर क्या किया, ये दो ट्राइंगल्स लेकर के ये इक्वेशन तैयार की। ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने तैयार कर ली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये दोनों जो हमारी इक्वेशंस निकली है इनके जो LHS है वो इक्वल है, एल टी अपॉन में एल डैश टी डैश। राइट, तो यहाँ पर इसके RHS भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। बराबर हम लोगों ने इसको रख दिया, यानी कि एफ बी अपॉन में बी टी डैश माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू में टी पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी माइनस टी डैश पी। ठीक है, ये अपॉन में। ठीक है साहब, अब हमें करना ये तो सारी ज्योमेट्रिकल टर्म्स है। अब यहाँ पर हम लोगों को लिखनी है वो वैल्यूज़ जो हम लोग एफ बी और यू के बीच में निकालने वाले हैं। यानी कि एफ बी का वैल्यू क्या होगा, एफ होगा, लेकिन वो माइनस में होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरा बी टी है इसकी वैल्यू माइनस का वी होगा, माइनस यहाँ पे माइनस का एफ होगा। इसी तरीके से ये जो टी पी है इसकी वैल्यू माइनस का यू होगी और इसकी वैल्यू माइनस का आर होगी। इसी तरीके से सी पी की वैल्यू माइनस का आर और एल डैश पी की वैल्यू माइनस का वी। ये बात हमें समझ में आती है, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि इसके जो माइनस है उनको रिमूव कर देते हैं, यानी कि ये बाहर के जो माइनस है सारे के सारे काट देते हैं, सबको हम लोगों ने ब्रैकेट में ले रखा है। तो यहाँ पे रहेगा एफ अपॉन में वी माइनस एफ इज इक्वल्स में यू माइनस आर अपॉन में आर माइनस वी। तो ये हमारे सामने रिलेशन है। अब हमें पता है कि रिलेशन हमें निकालना है यू वी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे आर का तो कोई काम ही नहीं है। तो हम लोग आर को किस में कन्वर्ट करेंगे, 2f में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है r इज इक्वल्स में 2f होता है, तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है साहब, यानी कि f अपॉन में v माइनस एफ इज इक्वल्स में u माइनस 2f अपॉन में 2f माइनस का v। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो मेरा f है ये 2f माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ वी इज इक्वल्स टू में पहले v से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी यू माइनस का 2vf। ठीक है, फिर ये माइनस का 2f u, फिर यहाँ पे प्लस का 2f स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर ये माइनस का 2vf है, इससे अगर मैं यहाँ उठा करके लेके जाऊँ तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का पहले से है माइनस का fv, तो माइनस के fv में से प्लस का 2fv जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा fv प्लस का। ठीक है, fv इज इक्वल्स टू में vu माइनस का fu। बहुत सिंपल, ये तैयार हो गया हमारे सामने। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे fv है और यहाँ पे fu है, दोनों को एक तरफ कर देते हैं f वाले टर्म्स को। तो हम लोगों ने क्या किया, fv प्लस का fu इज इक्वल्स टू में vuf। तो ये एक रिलेशन हमारे सामने निकल के आया। इससे और सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो इन सब में u मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय f का डिवाइड दे दो, जैसे कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया।
तो अब यहाँ पर f से f गया, v से v गया तो 1/u बच गया। यहाँ पे f से f गया, u से u गया तो 1/v बच गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू में यहाँ पर u से u, v से v, तो यहाँ पे 1/f बच गया। यानी कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू में 1/f, एंड दैट इज कॉल्ड द रियल मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसकी मदद से आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। कोई आपसे कहे कि u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है, तो f की वैल्यू निकालो, या फिर f की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है, तो u निकालो, या फिर आपसे कोई बोले f की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू निकालो, और जो v की वैल्यू निकलेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी। तो दैट इज़ द कंसेप्ट। हम लोगों ने क्या किया, रूल्स अप्लाई करके डायग्राम से सीख लिया कि कैसे इमेज निकालते हैं, और अब यहाँ पे मैथमेटिकली भी सीख सकते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। इसकी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी लाए जाएं जिससे और सिंप्लीफाई हो सके कि हम लोग कैसे इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकली और फिर डायग्राम से। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है कि ये पूरा ज्योमेट्रिकल था, मैथमेटिकल था। मैं कहूँगा आपसे कि इसके किसी भी टर्म को मिस ना करें, बार बार देखें, और इसको प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका ये है कि जैसे मैंने नाम दिया है LTAB, आप इनका नाम बदल दें। कोई भी लेटर उठा लें आप 26 में से, जैसे XY उठा लें, कुछ भी उठा लें, और फिर क्या करें, बिना देखे करें। पहले एक बार देख के करें, उसके बाद नाम चेंज करके बिना देखे करें। क्योंकि अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि हम लोगों ने 2 ट्रायंगल लिए, दोनों की साइड्स इक्वल करी, साइड्स के अंदर बदलाव किया, उसके बाद ये फॉर्मूला निकाला, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको मेनली कंसेप्ट पकड़ना है। लेकिन अभी क्या है, आप लोग ABC इनके अंदर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि नाम चेंज करके करने की कोशिश कीजिए, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मिरर इक्वेशन समझ में आई होगी, और मैंने जैसा समझाया आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।